मैं अभी अभी बस Great. आया। और मैं हमेशा 9 बजे का इंतज़ार करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग अपना समय निकाल कर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, आते हैं, तो मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं, आपकी उस भूख को जो अ, आप वचन के प्रति रखते हैं उसको मैं कैटर कर सकूं, इसलिए मैं हमेशा इस कोशिश को मैं करता हूं। तो और मैं आप सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग प्रभु के वचन से प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमेशा वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। पास्टर कासिम से मेरा मुलाकात पिछले दिनों पर्सनली हुआ। मैं सांभा में जब एक आईपीसी के कन्वेंशन में था, तो आप वहाँ पर आए थे। तो ऑनलाइन देखना और फिजिकल देखना, वो दोनों में बहुत फर्क था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। पास्टर कासिम, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आप Yes, sir. सबको Thank you, sir. प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार देता हूँ। और मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग प्रभु में ठीक है। पास्टर कासिम, आप कुछ बोल रहे हैं? जी सर, आपको थैंक यू विजय मसीह की। आप ठीक से पहुंच गए अपने मुकाम पे। ओके। मेरा कहने का मतलब आप अच्छी तरह से पहुंच गए ना अपने मुकाम पे। यस यस यस, हम लोग अच्छे से पहुंच गए। और हम बहुत ही आशीषित हुए हैं आपके आने से, और बहुत ही ब्लेसिंग हुई आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, खुदा के वचनों के द्वारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शुक्र करते हैं। आमेन। थैंक यू पास्टर कासिम। सो गॉड गॉड इज गुड। आप God एक is चीज good. हमेशा याद रखिए, गॉड इज गुड एंड ही डज गुड। प्रभु भला है और वो भला ही करता है। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें हमारी भलाई छुपी हुई है। और जैसा रोमियो 8:28 कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हम लोग यहेजकेल की पुस्तक उसके 37 अध्याय में थे। हमने परसों उस बात को मनन किया था, हम वह सीख रहे थे। एक ऐसी परिस्थिति में इजरायली लोग पहुंच गए हैं, इज़राइल का देश एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया है जिसकी तुलना एक सूखी हड्डियों की तराई से की जा सकती है। और वहां एक भविष्य दक्ता है जिसको परमेश्वर खड़ा कर कर उस अवस्था को दिखा रहा है। और फिर उससे एक प्रश्न भी पूछ रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और एजेकियल का जवाब था, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। हमारे जीवन के कई प्रश्न जिनके उत्तर हमारे पास में नहीं है, हमारे पास कल क्या होगा उसका उत्तर नहीं है, अगले पल क्या होगा उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। लेकिन चूंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सबको जानते हैं, इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे जीवन में कल क्या होने वाला है। और अगर हम उस पर पूरी तौर से विश्वास करते हैं तो हम इस बात में आश्वस्त होंगे कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। इस भाग को जब आप पढ़ते हैं, वहां यहेजकेल वो सूखी हड्डियों की तराई में है और परमेश्वर से एक प्रश्न पूछ रहा है। 37 अध्याय निकाल लीजिए, यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन पढ़िएगा। यहेजकेल उसका 37 अध्याय। सब लोग अपने पवित्र शास्त्र बाइबल को निकालिए। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ओके, अब आप देखिएगा, मैं आज आपको ये जो पावर ऑफ टंग, जो आपकी जीभ की जो सामर्थ है वो कितनी है, हम कई बार उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और यहां पर परमेश्वर उस बात को हमें सिखाना चाहता है। उन हड्डियों को दिखाकर परमेश्वर पूछ रहा है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उनकी हालत कैसी है?
दूसरे वचन में लिखा है बहुत सी हड्डियां थीं और वो बहुत सूखी थी और वो तराई पूरी हड्डियों से भरी हुई थी। यानी एक चीज जानिएगा, अगर ये हड्डियां हैं तो इसका मतलब है एक समय था जब इनमें जीवन था, लेकिन आज नहीं है, खत्म हो गया। जीवन था इसलिए हड्डियां थी, ये हड्डियां हैं। आज हम भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आते हैं। हमारा आत्मिक जीवन एक समय बहुत अच्छा था, लेकिन आज बिल्कुल सूखी हुई परिस्थिति में है, डल अवस्था में पहुंच गया है। हो सकता है हमारा पारिवारिक जीवन ऐसी अवस्था में था जहां खुशियां थी, जहां आनंद था, लेकिन आज शायद इस सूखी हड्डियों की तराई की जैसी अवस्था में पहुंच गया है। हो सकता है बच्चों के प्रति हमारी बड़ी बड़ी कल्पनाएं थी और हम सोच रहे थे कि यह सब कुछ होगा, लेकिन परिस्थितियों ने शायद वो सब नहीं किया, तो हमारे मन में ऐसा लगने लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, और वो भी चाहे सूखी हड्डियों की तराई जैसी अवस्था हो गई। और जब इन परिस्थितियों को हम लंबे समय तक देखते हैं तो हमारे मन में ये शक आने लगता है, और ये शक शैतान लाता है कि अब आप ऐसे ही रहने वाले हैं, है ना। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, पक्का सोच रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि अब आप ऐसे ही रहने वाले हैं, आपकी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब ये सूखी हड्डियां क्या है, क्या जीवन थोड़ी है इनमें, ये तो बस ऐसे ही पड़ी रहेंगी। लेकिन प्रभु कुछ बताना चाहता है आज, और आज रात अगर आप उस बात को ध्यान से सुने और उस पर विश्वास करें, तो मैं कहूं आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रभु क्या कहना चाहता है? 4 वचन में प्रभु यहेजकेल को कहता है, हे मनुष्य की संतान, यहेजकेल को कहता है इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। इनसे भविष्यवाणी करना है, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करना है, ड्राई बोन्स जिनमें कोई आशा नहीं है। और भविष्यवाणी क्या करना है? यहोवा का वचन सुनो। मनुष्य के वचन में कोई ताकत नहीं है। मनुष्य का वचन तो वचन आज बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उसको कुछ और सुनाई देता है। लेकिन यहोवा का जो वचन है उसके बारे में हम कितना सुने वो कम है। यहोवा का वचन हिरनियों का गर्भपात करा देता है, हम भजन संहिता में पढ़ते हैं। यहोवा के वचन से आंधी और तूफान शांत हो जाते हैं। उस प्रभु यीशु यानी परमेश्वर, उसके एक वचन से 4 दिन से मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आ सकता है। सो जब परमेश्वर कहता है कि उन्हें भविष्यवाणी करो और यहोवा का वचन सुनाओ, किसको वचन सुनाना? सूखी हड्डियों को। यह संभव है क्या? विश्वास होगा क्या इस बात पर? कौन विश्वास करेगा? अरे हम कहेंगे, देखो जिंदा लोगों को हम बोलते हैं वो हमारी नहीं सुनते हैं, हमारे अपने नहीं सुनते हैं, तो ये हड्डियों को भविष्यवाणी करने से क्या फायदा है? लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपना मुंह खोलना प्रारंभ करें। और एक चीज आप जान लीजिएगा कि आप जो वचन बोलते हैं उसमें 2 बातें छुपी हैं। उस वचन में जीवन भी छुपा है और उस वचन में मृत्यु भी छुपी है। नीति वचन 18:21 क्या कहता है? जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होती हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगता है। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स आप जो मुंह से बोलते हैं ना, सुबह से शाम तक कितने वर्ड बोलते हैं हमको पता ही नहीं है। और कई बार हम ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं जिनका कोई अर्थ ही हमें समझ में नहीं आता।
और अगर हम अपने पूरे दिन भर के कम्युनिकेशन को एक रिकॉर्डर में डालकर रिकॉर्ड कर कर शाम को एक बार सुने तो हमें बहुत बार हंसी आएगी कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, वर्ड मैटर्स। और चूंकि हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हमें वास्तव में एक एग्जाम्पल बनना है और हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा लोगों के सामने एक नमूना प्रस्तुत करना है। क्योंकि जो वचन है वो जीवन दे भी सकता है और जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जीभ को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। और यह जीभ तभी नियंत्रित हो सकती है जब हम आत्मिक रूप से उन्नति को प्राप्त करें, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में अपने आप को भरें, और जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएंगे, हमारी जीभ को हम नियंत्रित करना प्रारंभ करेंगे। आप याकूब की पुस्तक पढ़िएगा, वहां पर जीभ के बारे में लिखा है। एक छोटा सा अंग है लेकिन बहुत बड़े वन में आग लगा देता है। फिर कहता है, याकूब कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त कहे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो उसकी सारी भक्ति व्यर्थ है। शब्द जो हम मुंह से निकालते हैं, अगर हमने उन्हें सावधानी पूर्वक नहीं निकाला, केयरफुली अगर हमने बोला है, तो विश्वास कीजिए वो एक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, वो एक परिवार को बर्बाद कर सकते हैं, वो एक कलीसिया को बर्बाद कर सकते हैं, वो एक रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं, मैरिजेस को बर्बाद कर सकते हैं। बहुत सोच सोच कर बोलिएगा, क्योंकि हर एक शब्द जो मनुष्य के मुंह से निकलता है, हर एक निकम्मी बातों का न्याय के दिन में प्रभु करेगा, हमारे शब्दों का न्याय करेगा। और जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है कोई ना सुने, लेकिन परमेश्वर सुन रहा है। आपको मालूम है ना, परमेश्वर सुन रहा है। मलाकी 3 अध्याय उसका 16 वचन एक बार पढ़ लीजिए, पुराने नियम में, बुक ऑफ मलखाई उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िएगा। क्या लिखा है वहां पर? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो बस दिन काफी मैं है सिस्टर। सुजना सिस्टर, आप हिंदी भी पढ़ती हैं, वेरी गुड। आपको काफी दिन के बाद देखा है, गॉड ब्लेस। यहोवा के भक्तों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुन रहा था। इतना सिर्फ नहीं, उन्हें लिख भी रहा था। आपका जो कम्युनिकेशन है ना, सीक्रेट कम्युनिकेशन, आपके फोन के कम्युनिकेशन जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, वो भी परमेश्वर सुन रहा है। आपकी हर निकम्मी बात जो आपके मुंह से निकलती है, उसका न्याय करने का एक दिन आ रहा है। बी वेरी केयरफुल। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वो शब्द परमेश्वर का वचन है तो आप समझ लीजिए उनके अंदर जीवन देने की भी ताकत है। अभी परमेश्वर कह रहा है, इन सूखी हड्डियों से यहोवा का वचन की भविष्यवाणी करो। अब आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार थोड़ा सा इमेजिन कीजिए अपने मन में, अपने दिमाग में, एक ऐसी जगह यहेजकेल खड़ा है जो एक तराई है और उसके हर तरफ सूखी हड्डियां फैली हुई हैं। कोई सिर पड़ा है, किसी का हाथ पता नहीं कहां है, पैर की हड्डी है ना, फीमर है, स्कल है, रिब्स पड़ी हैं, सब बिखरी हुई और अलग अलग अवस्थाओं में पड़ी हुई हैं। और परमेश्वर यह कह रहा है कि तू अब इनसे यहोवा का वचन बोलना शुरू कर। आप कल्पना कीजिए, क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे आप उस व्यक्ति को? अगर कोई ऐसा बोलने लगे तो क्या बोलेंगे? आप सड़क से जा रहे हैं, आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं,
ठीक है, बात कर रहे होंगे, जान पहचान का हो सकता है, अनजान हो सकता है, लेकिन बात कर रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए आप सड़क पे खड़े हैं और एक पेड़ से बातें कर रहे हैं, या सड़क पे पड़े हुए एक पत्थर से आप बातें कर रहे हैं। सच्ची बारिक साहब सड़क पे खड़े हैं और एक पत्थर बड़ा सा वहां रखा हुआ है और उससे वो बोल रहे हैं, पत्थर को बोल रहे हैं, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। क्या बोलेंगे सच्ची बारिक साहब आपको लोग, आसपास से गुजरने वाले? मान लीजिए मंदिरा वहां से गुजर रही है तो क्या बोलेंगे आपके बारे में? ये पागल है बोलेंगे। पागल है ना, एक तो बोलेंगे ना। सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी क्या करोगे, क्या बोलोगे आप? जिंदा लोग नहीं सुनते, घर में अपने लोग नहीं सुनते, सूखी हड्डियों को क्या बोलना है? लेकिन मैं आपको एक वचन बताता हूं, ओशे की पुस्तक उसका 9 अध्याय, उसका जो 6 वचन है, उस 6 वचन के अंतिम भागों में 7 वचन वहां लिखा है, दंड के दिन आए हैं। दंड के दिन आए, हाँ पढ़िए। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल का यह जान लेगा कि उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरेगा। भविष्यवक्ता मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरता है। यू नो प्रियो, आप जब परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार होंगे, आप पागल ठहराए जाएंगे, क्योंकि वो कोई नहीं करता वो काम, वो आप करना शुरू करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा किसी के अंदर आ जाती है तो वो पागलों की समान हरकत करता है। वो जाके बोलता है 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। वो जाके समुद्र को कहता है 2 भागों में बंट जाओ। वो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें करता है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है। लेकिन वास्तव में ये पागल नहीं है। संसार उन्हें पागल इसलिए समझता है क्योंकि वो संसार के जैसे कार्य नहीं कर रहे, परंतु वो कुछ और कार्य कर रहे हैं जो स्वर्ग से संचालित है। अब आप सोचिएगा, कई बार अखबारों में, न्यूज़ में आता है कि वहां पर एलियंस आ गए, है ना, उड़न तश्तरियां आ गई, बड़ी घबराहट होती है, दूसरा ग्रह तो नहीं है कहीं। तो एलियन होते हैं, वो जब आते हैं तो बड़े विचित्र, सबको बड़ी हैरानी होती है, ये कौन है, कौन से ग्रह के लोग हैं, और उनकी हरकतें भी अजीब अजीब सी हैं। क्योंकि वो अजीब क्या है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है। आप अगर इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो लोग वो नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के काम अलग हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा, आप उनके बारे में कई बार बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, मैं मलेशिया में था, वहां मैं एक दिन मॉर्निंग में एक वॉक कर रहा था। जब मैं वॉक कर रहा था तो मैंने देखा कि एक छोटा सा स्टॉल लगा है वहां, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में छोटा सा स्टॉल, और वो कुछ ब्रेकफास्ट के आइटम्स सेल कर रहा है वो व्यक्ति। और अचानक से एक लड़की वहां पर आई साइकिल से, उसने गाड़ी रोका और कुछ बारबेक्यू जैसा रखा हुआ था और उसने लिया वो, और फटाफट 4-5 स्टिक खा ली उसने। अब मैं थोड़ा सा फूडी हूं, मुझे मुझे अच्छा लगता है देखना वो क्या क्या है, एक्सप्लोर करना। सो मैं उसके पास गया, मैं हैरान हो गया क्योंकि वो स्टिक पर जानते हैं क्या थे? ग्रिल्ड कॉकरोचेस थे, बड़े बड़े कॉकरोचेस। और वो लड़की 4-5 खाकर पैसे भी देकर वहां से चली गई। मैंने पता क्या कहा, ये पागल है क्या ये लोग? क्योंकि हमने नहीं किया है वो। और देखिए, ये तो मैंने इस पृथ्वी की बात बताई है, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चाइना, इंडिया, ये सब पृथ्वी की बातें हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति स्वर्ग के कामों को यहां पर करना प्रारंभ कर देगा तो क्या कहेंगे उसको आप? एलियन। वो काम नहीं कर रहा, इसलिए भविष्यवक्ता तो मूर्ख ठहराया जाएगा, और जिस पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरेगा।
लेकिन विश्वास कीजिए, परमेश्वर को ऐसे कुछ बावलों की, ऐसे कुछ पागलों की आवश्यकता है अपने कार्य को इस संसार में प्रकट करने के लिए। आज से आप एक काम करना शुरू कीजिए, आप अपनी जीभ से भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए अपनी सरकमस्टेंसेस को। आप निराशा की बातें मत बोलिए हमेशा। कुछ लोग बोलते हैं मैं मर जाऊंगी, मेरा तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरा। पास्टर साहब आपको पता नहीं, अब तो परमेश्वर भी चाहे तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। कितने कितने मतलब उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर है कौन। वो सिर्फ चर्च जाते हैं और वो सिर्फ उनको एक बात पता है, उनको लगता है हम बड़े आत्मिक हैं, लेकिन वो परमेश्वर को रत्ती भर भी नहीं जानते, इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर भी शायद कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा शायद परमेश्वर भी मुझे भूल गया है। तो मैं कहूं वो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं है। उनका ज्ञान सिर्फ इतना है जितना आपका ज्ञान फोन के बारे में है। फोन के बारे में ज्ञान है आपको, 24 घंटे रखते हैं ना साथ में, हमेशा 1 मिनट भी अगर इधर उधर हो जाए तो टेंशन होने लगती है। आपको पता है आपका फोन कौन सी कंपनी का, ये भी मालूम है आपको, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वो कंपनी है कहां की, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो कंपनी है कहां की ये भी नहीं पता होगा। उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है ये भी नहीं पता होगा। क्या जरूरत है हमें? हमें फोन चाहिए, बात करनी है, बात खत्म। हमें क्या करना है इसका? हमें परमेश्वर चाहिए, बस संडे को जाएंगे, आराधना करेंगे, बात खत्म। हमारा काम होते रहना चाहिए, हम क्यों जाने उसके बारे में ज्यादा। प्रियो, हमें मालूम नहीं है उस परमेश्वर के बारे में, इसलिए हम ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन अगर हम उस परमेश्वर को जान लेंगे तो शद्रक मेशक अबेदनगो के समान हम कहेंगे हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। दे न्यू देयर गॉड, उनको उनके परमेश्वर के बारे में मालूम है। आप बोलना प्रारंभ कीजिए, आप वचन के सामर्थ्य को प्रकट करना प्रारंभ कीजिए, और अपनी सर्कमस्टेंसेस को, अपनी परिस्थितियों को, अपने बच्चों के जीवन में आप भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए। अभी क्या भविष्यवाणी करना है? अभी आप देखिए क्या भविष्यवाणी करना है। यहेजकेल को बोला भविष्यवाणी करो। क्या भविष्यवाणी करो? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। अभी आप सोच देखिएगा, यहां पर यहेजकेल के सामने सूखी हड्डियों की तराई थी, इसलिए यहेजकेल को कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। अब आप में से हर एक की कुछ सूखी हड्डियां हैं। आप इन हड्डियों की जगह उस बात को रखकर बोलना प्रारंभ कीजिए और भविष्यवाणी को बोलते रहिए। आप बोलना शुरू कीजिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपकी जो सिचुएशन है वो हड्डियों की तराई जैसी है। यहेजकेल को हड्डियों से भविष्यवाणी करना था, आपको अपनी परिस्थितियों से भविष्यवाणी करनी है। अगर आपकी फैमिली ब्रोकन परिस्थिति में है तो आप कहिए मेरा परमेश्वर यहोवा यूं कह रहा है कि परमेश्वर ने जिसको जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं करेगा। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होती है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, सुखदाई झरने के पास लेकर चलेगा। आपकी जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाली जो सामर्थ्य है, उसको सुनने में आना चाहिए कि आप नकारात्मक बातें नहीं बोल रहे हैं, परंतु वो जो आपसे करना चाहता है उससे आप सहमत नहीं हैं और आप परमेश्वर के कार्यों को देखना चाहते हैं। आप बीमार हैं, आप सिक हैं, बहुत समय हो गया, मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हो रहे हैं, आप बोलना प्रारंभ कीजिए, द लॉर्ड इज माई हीलर। मेरा प्रभु यहोवा मेरा चंगाई देने वाला है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूं, मैं चंगी होती हूं। कीप ऑन स्पीकिंग दिस। आपकी बीमारी को सुनने दीजिए ये वचन।
आपकी बीमारी इस यीशु के वचन को, उस यहोवा के वचन को सुनने दीजिए। अब देखिए, यीशु ने नाव पर खड़ा हुआ, उसने आंधी और तूफान को बोला शांत हो जा, थम जा। सुना ना, वचन सुना ना। हमें लगेगा नहीं सुनेंगे, हमें लगेगा आंधी कैसे सुनेगी, नहीं सुनेगी भाई, आपकी आवाज नहीं सुनेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी, लेकिन आंधी यहोवा की बात जरूर सुनेगी, क्योंकि वो उसका सृष्टि करता है। और जब आप उसे यहोवा का वचन कहोगे, अभी आप ये इस बात को समझ लीजिएगा, कोई भी वचन बोलने से नहीं होगा। अब आपकी परिस्थितियों के सामने आपको परमेश्वर के वचन को प्रोफेसाई करना है, वचन की घोषणा करनी है। और वचन की घोषणा कैसे करेंगे? जब आपको यह वचन मालूम होगा। अगर आपको यह मालूम है कि मेरा परमेश्वर अब्राहम का ईरे है, अगर आप ईरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, आप एलिया के परमेश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे आप? और उसके अलावा जो भी कुछ आप बोलेंगे वो तो आपके शब्द हैं, लेकिन यहोवा के शब्द, वचन पवित्र शास्त्र है। और जब आप अपनी परिस्थितियों में उस पवित्र शास्त्र के वचन को आप क्लेम करना प्रारंभ करेंगे, वो परिस्थितियां उन वचनों को सुनना भी प्रारंभ करेंगी और उनको ओबे करना भी प्रारंभ करेंगी, उनको मानना भी प्रारंभ करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपका वचन नहीं है, वो परमेश्वर यहोवा का वचन है। हालेलुया। आज से बोलना प्रारंभ कीजिए, अभी बोलना प्रारंभ कीजिए, तुरंत आप देखना प्रारंभ करेंगे कुछ न कुछ घटनाएं होती हुई। देखिए यहां क्या हुआ, जब यहेजकेल ने यह नहीं कहा प्रभु मैं नहीं बोल सकता, यहेजकेल ने बोलना शुरू किया। जो परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल ने बोलना शुरू किया। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति यहेजकेल को देख रहा है, मान लो आज के हिसाब से उसका वीडियो बना रहा है। क्या बना रहा है? यहेजकेल हड्डियों के सामने खड़ा हुआ है और हड्डियों को मुंह खोलकर बोलना शुरू कर दिया उसने। क्या बोल रहा है? हे हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आप बोलिए, हे बीमारी, यहोवा का वचन सुन, क्योंकि मेरा यहोवा राफा चंगा करने वाला है। हे सिकनेस, हे कैंसर, हे बैक पेन, हे नी प्रॉब्लम, उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। यू कैनॉट कंट्रोल मी, तू मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, मुझे नियंत्रित मेरा परमेश्वर का वचन करेगा। और मैं उस वचन को तेरे खिलाफ बोलता हूं, तेरे खिलाफ बोलती हूं। यू नो दैट इज लाइफ एंड डेथ। मुंह के वश में मृत्यु और जीवन है। अगर वो एलिया, अगर एजेकियल को कोई वीडियो रिकॉर्ड करे, हड्डियों से बात कर रहा है, मैंने पहले भी कहा, हम सब लोग उसको पागल कहेंगे, लेकिन स्वर्ग उसको पागल नहीं कहेगा। स्वर्ग पता है क्या बोलेगा? ये जो नहीं बोल रहे हैं वो पागल हैं, लेकिन ये वास्तव में मेरी भाषा समझता है, इसको पता है मैं क्या चाहता हूं, और ये वही बोल रहा है जो मैंने इसको कहा है। और यहेजकेल बोलने लगा। यहेजकेल ने भविष्यवाणी, आप एक मिनट उसका 7 वचन पढ़िएगा, 7 वचन, और मैं चाहता हूं आप सब 7 वचन पढ़िए, अपने स्थान पर बैठे हुए 7वें वचन को एक बार पढ़िए। इस आज्ञा के अनुसार, या पढ़िए पढ़िए, अश्विन जी म्यूट हो गए आप, या अनीता सिस्टर पढ़ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गईं। अभी एजेकियल ने, जब परमेश्वर ने कहा कि भविष्यवाणी करो, इसने तो भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और जब भविष्यवाणी कर ही रहा था, समाप्त नहीं हुआ, अभी कर ही रहा था, एक आहट हुई, एक साइन आया, और एक अर्थक्वेक हुआ, और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से जुड़ने लगी। ये जो अर्थक्वेक आता है ना, आपने देखा है ना, बहुत सारे अर्थक्वेक। क्या करता है अर्थक्वेक? जो जुड़ी हुई चीजें हैं उसको भी अलग कर देता है, घरों को तोड़ देता है, बिखर जाती हैं चीजें, जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो बिखर जाती हैं,
लेकिन जब परमेश्वर की ओर से अर्थक्वेक आता है ना, तो वो अलग पड़ी हुई चीजों को जोड़ना प्रारंभ करता है, बिखेरता नहीं है, जोड़ना प्रारंभ करता है। एंड टुडे आई प्रे फॉर सम फैमिलीज जो अलग पड़ी हैं, परमेश्वर उनको जोड़ना प्रारंभ करे, कुछ टूटे आमीन। रिश्तों को प्रभु रिस्टोर करना प्रारंभ करे। कुछ ऐसी बातें जो अलग अलग हो चुकी हैं, मैं देखता हूं बहुत से लोग अपने भाई से बात नहीं कर रहे, अपनी बहन से बात नहीं कर रहे, शायद अपनी पत्नी पति से बात नहीं कर रहे, बच्चों से बात नहीं कर रहे। आई प्रे लॉर्ड स्टार्ट रिस्टोरिंग देम बैक। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आप बस बोलना प्रारंभ कीजिए, प्रभु करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि ये काम प्रभु का है, आपका नहीं है। आपको सिर्फ उस पर विश्वास कर कर बोलना है, और जैसे जैसे आप बोलते रहेंगे परमेश्वर का काम आप देखेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे जुड़ना प्रारंभ हो गया है। आप जोड़ने की कोशिश मत करना, आपने बहुत प्रयास किए होंगे, आप तो सालों से प्रयास कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, किसी और को मीडिएटर बना के आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने पास्टर को भी बुलाया होगा, आपने लोगों को बुलाया होगा, लेकिन रिस्टोरेशन नहीं हो रहा है। मैं आपको कहूं नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर करना प्रारंभ करेगा वो खूबसूरत होगा, और वो उत्तम होगा, और वो अच्छा होगा। अब देखिएगा, हड्डियां है ना, छितरी हुई पड़ी हैं, किसकी हड्डी कौन सी है किसी का नहीं पता। एक मान लीजिए 6 फुट का आदमी है, उसका स्कल कहीं और पड़ा है, क्योंकि जंगली जानवरों ने खा के कहीं और डाल दिया। उसका फीमर कहीं और है, रिब्स कहीं और है, उसके पैर की हड्डी कहीं और पड़ी है, हाथ कहीं और पड़ा है। अब मैं जा रहा हूं, पास्टर राजकुमार ऐसी जगह में जा रहे हैं, और इन हड्डियों के बीच में से सबको इकट्ठा कर कर, क्या इंच टेप लेके जाऊं, सबको नापूं, कितना इंच ये है, कितना इंच ये है, और अगर बिना नाप पे लगाऊं, सबको जोड़ के लगाऊं, तो हो सकता है जैसे खेतों में वो कबूतर को, कौवों को डराने वाला वो बनाते हैं ना, शायद वो बन जाए। क्योंकि 6 फीट वाले का पैर 5 फुट वाले को लगा दिया, एक हाथ उसका 5 इंच छोटा है, दूसरा लंबा है। यानी हम अपनी हिसाब से कोशिश करेंगे तो जुड़ेगा तो सही, लेकिन वो नहीं होगा जो वास्तव में जुड़ना है। लेकिन जब परमेश्वर करेगा ना, तो उसको पता है किसको किसके साथ जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। अब आप देखिए, ये पता क्या हुआ यहां पर, जब हड्डियां 7 वचन में लिखा है, वो हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। वाह, एक साउथ में पड़ी है, एक नॉर्थ में पड़ी है, एक ईस्ट में पड़ी है। कुछ घरों में ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट है, चारों दिशाओं में है, कभी जुड़ते नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं एक हॉल ऐसा परमेश्वर बनाए जहां पर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट से सब आकर जुड़ना प्रारंभ हो जाए। अब आप कल्पना करो, ईस्ट में पड़ा हुआ सिर अपने आप खिसक के आ रहा है, यहेजकेल नहीं ला रहा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं हम लेकर आएंगे, लेकिन वो खुद आ रहा है। कहां से आया? क्योंकि यहोवा के वचन में सामर्थ है। The word of God has power. Word of God has power to bring everything close. अभी हड्डी अपने आप चलकर आ रही है, उसको पता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है किसको कहां जोड़ना है, और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो गई। कैन यू बिलीव? आप विश्वास करते हैं? आज मैं आई एम सो एक्साइटेड। मैं सच में ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज मैं प्रिपेयर नहीं हूं, होली स्पिरिट यू स्पीक टू मी, यू स्पीक सो दैट पीपल कैन बी ब्लेस्ड। और मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा आपसे कुछ लोगों से बात कर रहा है, आपकी उन अलग अलग पड़ी हुई बातों को परमेश्वर जोड़ना प्रारंभ करे। आप मुंह खोलकर बोलना प्रारंभ कीजिए, बोलना प्रारंभ कीजिए। आप ये मत सोचिए कि किसको आप बोल रहे हैं, आप अपनी परिस्थितियों से बात कर रहे हैं। लोग आपको कहेंगे आप तू पागल है, आप चिंता मत कीजिए, आप बोलिएगा, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करना प्रारंभ करेंगे। स्टार्ट प्रोफेसाइंग, मुंह को खोलिए, जीवन की बातें बोलिए, निराशा की बातें मत बोलिए, मरने की बातें मत कीजिए। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। बर्बाद होने की बात मत कीजिए, लेकिन जीवन की बात कीजिए, क्योंकि हमारा प्रभु जीवन देने आया है, वो भी बहुत आयात का जीवन देने आया है। और अगर आप निराशा की बात कर रहे हैं, आप मरने की बात कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं, आप शैतान की ओर से बात कर रहे हैं, क्योंकि शैतान बर्बाद करने और मारने आया है, लेकिन मेरा प्रभु जीवन देने, और वो भी बहुत आयात का जीवन देने आया है। और आज भी वो देना चाहता है, बहुतों को देना चाहता है। अगर आप विश्वास करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन को आप देखना प्रारंभ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं
या कुछ लोग समझ रहे हैं, आपके वीडियोस में नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन प्रभु की आत्मा आपके हृदय को जानकर, आपकी परिस्थितियों को जानकर इन वचनों को आपको देना चाहती है। और पता है वो क्या बोल रही है? अपना मुंह खोल और बोलना प्रारंभ कर, बोलना प्रारंभ कर, बोलना प्रारंभ कर। वो सुनेंगी, क्योंकि आप वचन को बोल रहे हो, आप उसके वचन को बात कर रहे हो, और आपकी हड्डियां अपने आप जुड़ना प्रारंभ हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर हम प्रार्थना करें, और थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए, थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए। आप अपने स्थान पर प्रार्थना करना प्रारंभ कीजिए, और आप ये कहिए प्रभु से, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं परिस्थितियों को देखकर नहीं, अवस्थाओं को देखकर नहीं, लेकिन तेरे वचन को देखकर मैं बोलना प्रारंभ करूं। और मैं ये जानूं कि मैं परिस्थितियों के वश में नहीं, लेकिन मेरी परिस्थितियां परमेश्वर के वचन के वश में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Some brokenness, कुछ टूटी हुई परिस्थितियां, कुछ बर्बाद पड़ी हुई परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जिनके बारे में शायद मनुष्यों ने भी लेखा लिख दिया हो, अब कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। You know, Spirit of the Lord is speaking to someone. कुछ लोगों के लिए बोल दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता। शायद आपने भी अपने मन में ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं कहूं परमेश्वर को सब पता है। He knows everything and he has a plan, better plan for you. एक उत्तम प्लान आपके लिए उसके पास है। अगर आप अपना मुंह खोलना प्रारंभ करें, आप वचन को घोषणा करना प्रारंभ करें, और आप पागल बनकर अपनी परिस्थितियों से भविष्यवाणी करना प्रारंभ करें, प्रभु अपने वचन की सामर्थ को आपकी उन परिस्थितियों के ऊपर प्रकट करना प्रारंभ करेगा, और आप मरी हुई अवस्थाओं में जीवन को देखना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ना, मुंह खोलना प्रारंभ कीजिए। आपके फोन तो म्यूट हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग आपकी आवाज को सुने। आप खामोश मत रहिए। मैं हमेशा, जैसे होता ना चर्च में बोलते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं, लेट अस प्रे, लेकिन आज मैं कहूंगा प्रे नहीं, लेट अस प्रोफेसाइज। अपनी परिस्थितियों के विरुद्ध में, उन अवस्थाओं, आपके विरोध में खड़ी हुई परिस्थितियों को आप बोलना प्रारंभ कीजिए, प्रभु आपसे कोई कार्य कठिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बीमारी आपसे कठिन नहीं है, टूटापन आपसे कठिन नहीं है, निराशा आपसे कठिन नहीं है प्रभु जी, भविष्य की चिंता आपसे कोई बात कठिन नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर हैं और आपको पता है सब अच्छे से कैसे किया जाता है, क्योंकि तू भला है और तू भला करता भी है। प्रेज द लॉर्ड। मुंह खोलिए ना, अभी खामोश मत रहिए। थोड़ी देर हमारे पास थोड़ा सा समय है। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु के अद्भुत कामों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट करेगा। कुछ लोगों को छुटकारे की आवश्यकता है, कुछ लोगों के जीवन की परिस्थितियां शायद वो किसी को बोल नहीं पाते हैं। किसको बोले? किसी को बोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को बोलना प्रारंभ कीजिए और उन परिस्थितियों को भविष्यवाणी करना प्रारंभ कीजिए, वो हटना प्रारंभ हो जाएंगी। जब बोल ही रहा था, जब मैं कह ही रहा था, तभी हड्डियां आपस में जुड़ना प्रारंभ हो गई। एक आहट हुई, एक भूडोल हुआ, एक हलचल शुरू हो जाए, एक हलचल शुरू, एक साइन प्रभु आज आपको देना प्रारंभ करे, एक चिन्ह प्रभु आपको दे। डू यू बिलीव? क्या आपको विश्वास है इन वचनों पर? प्रभु यीशु उस कब्र के सामने खड़े होकर मरियम को बोलते हैं, हे मरियम, हे मार्था, यदि तू विश्वास करेगी तो मैं उस चमत्कार को देखने पाएगी। कल नहीं, परसों नहीं, अभी देखने पाएगी, क्योंकि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। आपको विश्वास है? आपकी हालात, आपकी परिस्थिति, आपका इंटेलेक्चुअलनेस, आपका सर्कमस्टेंसेस, आपके साथ के लोग, आपका अनुभव आपको कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है ये पॉसिबल है। आप किस पर विश्वास करेंगे? अपने सर्कमस्टेंसेस पर, अपने साथ के लोगों पर, अपने अनुभव पर, या परमेश्वर के वचन पर? अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं तो आप देखना प्रारंभ करेंगे, हो रबा शखाना रबा, आप देखना प्रारंभ करेंगे कुछ अद्भुत होते हुए, राइट नाउ, इसी घड़ी होते हुए आप देखना प्रारंभ करेंगे। विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की बातों का प्रमाण है। कुछ लोगों के हृदयों को परमेश्वर बदले। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूं, कुछ
एडिक्शन से लोग बाहर आ जाएं प्रभु जी, कुछ कर्स से लोग बाहर आ जाएं यीशु के नाम से। कुछ फैमिलीज जो ब्रोकन है वो वापस रिस्टोर होना प्रारंभ हो। ओ हालेलुया। और हम आपके यूनियन के वचनों को उनके लिए बोलते हैं परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत कर रहे हैं, अद्भुत करने वाले ईश्वर आप हैं। कीप स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, बोलिए, अभी खामोश मत रहिए। आप म्यूट जरूर होंगे लेकिन आप बोलना प्रारंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। आई डोंट नो व्हाट इज योर सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है कुछ लोगों के बारे में मुझे मालूम हो, कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया हो, लेकिन मैं आपको कहूं जो मुझे नहीं भी मालूम है वो मेरे परमेश्वर को मालूम है। He knows you before you are born. You are born. आप जब जन्म नहीं लिए थे तब से वो आपको जानता है। भजन 139 में लिखा है जब आपकी हड्डियां बनी नहीं थी तब से वो आपको जानता है, क्योंकि उसकी आंखें आप पर लगी हुई थी। He knows you and he has a better plan for you. Praise the Lord. Hallelujah. बिबिन, he has a better plan for you. उसके लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी योजना है। आप विश्वास कीजिए और सर्कमस्टेंसेस को कैंसिल कीजिए यीशु के नाम में, और कहिए ये परिस्थितियां बदलेंगी, बदलनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मेरा प्रभु इन परिस्थितियों से बढ़कर है। हालेलुया। आप बोलिए ना, बोलिए, मुंह खोलकर बोलना प्रारंभ कीजिए। हालेलुया। सिस्टर गिरीशा, आप बोलिए आपकी परिस्थितियों को लॉर्ड विल चेंज बिकॉज ही इज एन ऑलमाइटी गॉड। वो एक परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। वो राजाओं के मनों को नालियों के समान अगर बदल सकता है, मोड़ सकता है, तो क्या लोगों के हृदय को नहीं बदल सकता? अरे बदल सकता है। गॉड, ही नोज एवरीथिंग। उसको पता है। आप चिंतित हैं, आप व्याकुल हैं, आप निराशा में हैं, आज आपको प्रभु का वचन दे रहा है। प्रभु का वचन आपको प्रोत्साहित करता है मुंह खोलने के लिए। आप बोलना प्रारंभ कीजिए उन सर्कमस्टेंसेस को। आप अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिंतित हैं, आप चिंतित मत होइए। धर्मियों की संतानों को यहोवा आशीष देंगे ही देंगे। शैतान चाहे कितना भी कोशिश करे, शैतान कितना भी उनको रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमारा परमेश्वर ब्लेस करेगा ही करेगा। इसलिए आप कर्ज की बातें अपने मुंह से मत बोलिए, आप उन्हें ब्लेसिंग की बातें बोलिए, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपके लिए होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी फाइनेंशियल बातें टूटी हुई हैं, आपको लगता है कि शायद अगले मंथ का ईएमआई भी देने के लिए नहीं है, लेकिन आप बोलिए मेरा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। जब कुछ नहीं, पहाड़ी पर एक मेंढे को वो खड़ा कर सकता है। ही इज ए गॉड हु कैन क्रिएट एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। सब कुछ वो बना सकता है। वो मेरे लिए भी कर सकता है, वो मेरे फ्यूचर के लिए भी कर सकता है। हालेलुया। पूजा आप बोलना, मेरे घर में शायद कोई भी विश्वास में नहीं है, मैंने सिर्फ विश्वास किया, लेकिन मुझे पता है मेरे पिता शायद मेरे लिए इतना फेवर ना करे, लेकिन मेरा एक स्वर्गीय पिता है जो मेरे लिए फेवर करे। हालेलुया। आज आप बोलिए ना, बोलना प्रारंभ कीजिए। जब आप बोलेंगे, बोलते बोलते आपके जीवन में एक चिन्हों को प्रभु दिखाना प्रारंभ करेगा, कुछ साइंस को वो दिखाना प्रारंभ करेगा, और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत अद्भुत कामों को करना प्रारंभ करेगा। Praise the Lord. Thank you, 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 Lord. Hallelujah. जब एक मन से प्रार्थना करते हैं ना, वहां पर बहुत अद्भुत काम होते हैं। जब एक मन से आराधना करते हैं वहां पर अद्भुत काम प्रकट होता है। यू नो, आई जस्ट वांट यू टू ओपन योर माइक्स। आप अपने माइक्स को ओपन कीजिए, है ना। हम फिजिकली तो एक साथ नहीं है, लेकिन हमारी आराधनाएं एक साथ होने दें, और आराधनाओं का छुटकारा कुछ लोग अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ करें। ओपन अप योर माइक। हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन आप मुंह खोलिए और वर्शिप करना प्रारंभ कीजिए। आराधना जब जाती है, आशीषों को लेकर आती है। वचनों को बोलना प्रारंभ, आराधना करना प्रारंभ कीजिए। खाना